टू माय चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो दोस्तों, आज तुम लोगों को बहुत कम समय लूंगा, लेकिन जो बताऊंगा ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। दोस्तों, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कितने सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं मगर उनके पास जॉब जो होती है बहुत कम ही लोगों के पास होती है और कुछ के पास तो बिल्कुल जॉब नहीं होती। ठीक है, एक एनुअल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2019 के अंदर करवाई गई थी, उसके अंदर 80% इंडियन इंजीनियर्स, उनके पास डिग्री रखी हुई है लेकिन उनके पास जॉब क्वालिफाई करने की एबिलिटी नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है, उनके पास वो इंटेलिजेंसी लेवल नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है कि जिससे वो जॉब को क्वालिफाई कर सके और अच्छी खासी जॉब ले सके। ठीक है, आप किसी भी दूसरी कंट्री के जाके इंजीनियर्स को देखिए, उनको कितनी मस्त पैकेज दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, वो 20th सेंचुरी का है, 21st सेंचुरी के अंदर हम जी रहे हैं। इसलिए होता है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं सिखाई जाती, हम लोगों को वो नॉलेज नहीं दी जाती, वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होती, वो प्रेजेंटिंग स्किल्स नहीं होती हम लोगों के पास, जो कि बच्चे को सिखानी चाहिए। आप किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर देख लो, वहाँ पे बच्चों को प्रेजेंटेशन करने के लिए बच्चे को बोला जाता है कि आप सामने आओ, क्लास के सामने प्रेजेंट करो। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कह दो करने के लिए, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, भाई फटके हाथ में आ जाएगी। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ स्टीव जॉब्स कौन था, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। स्टीव जॉब्स जो थे वो फाउंडर थे एप्पल के, जिसका तुम फोन चला रहे हो इस समय, समझ रहे हो ना। स्टीव जॉब्स ने कह रखा था, भले मैं अपने कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखूंगा, लेकिन अगर वो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए हो। उन्होंने क्या रखा था कि तुम कुछ भी बनाओ, तुम सॉफ्टवेयर बनाओ, तुम सब कुछ बनाओ, लेकिन ये सोच के बनाओ कि तुम कस्टमर हो, तुम ये सोच के बनाओ। ठीक है, तुम कस्टमर हो। और जब भी कभी कोई बंदा कस्टमर होता है तो वो क्या चाहता है कि मुझे जो कुछ मिले एकदम बेस्ट मिले, सबसे अच्छा मिले। तो उनके अंदर वो चीज़ लेके आई, वो चाहते थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते रहे, एनवायरनमेंट के साथ हम चेंज होते रहे। लेकिन इंडिया के अंदर ये सब चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी, कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट कैसे आएगी, बच्चा बोलना कैसे सीखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आएंगी, थिंकिंग स्किल्स कैसे आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे आएंगी, जो कि यहाँ नहीं सिखाया जाता। यही एक रीज़न है जो बच्चे लैक आउट कर जाते हैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हुए, जब बच्चे वहाँ पे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, जब बच्चे वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उस समय मैंने बोला सोशल इमोशनल स्किल्स के बारे में, जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर और वहाँ सब लिख रखा होगा। तो सोशल इमोशनल स्किल्स क्या होती हैं, जो कि बच्चे को अंदर डेवलप करना चाहिए, जो कि उसको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। अब देखो, सोशल इमोशनल स्किल्स आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते। सोशल इमोशनल स्किल्स बच्चा जो होता है ना, वो कब सीखता है, बचपन से सीखता है। जब बच्चे के अंदर थिंकिंग स्किल्स बढ़ जाती है, जब बच्चे के अंदर फीलिंग आने लगती है कि कोई चीज़ को लेके, तब सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट इसके अंदर जो आता है ना, वो स्कूल का होता है। जब भी कहीं बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके अंदर वो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे से मिलता है, अलग अलग कास्ट के बच्चों से मिलता है, अलग अलग रिलीजन के बच्चों से मिलता है, डिफरेंट टाइप, रिच स्टेटस, पुअर स्टेटस के बच्चों से मिलता है। जिसके अंदर बच्चा क्या सीखता है कि सोशल अवेयरनेस के बारे में, कि अलग अलग तरह के लोगों से किस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए, जो कि बच्चे को सिखाएगा कि जब वो बिजनेस में होगा, जब वो कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे होगा, जब वो कहीं पे भी जॉब लेने जाएगा, तो अपने क्लाइंट से कैसे बात किया जाता है, किस तरह से कैसे बात किया जाता है, तो जो उसको बेनिफिट करवाएगा। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वे ऑफ एजुकेशन अभी तक नहीं बदला, लेकिन वे ऑफ गेटिंग द जॉब्स पूरी तरह से बदल चुका है। पहले भी टीचर आते थे, क्लास बोर्ड में पढ़ा के चला जाता था, आज भी वही चीज़ हो रही है। लेकिन पहले क्या होता था जॉब्स के अंदर कि बच्चे को डिग्री है, जॉब दे दो। लेकिन आज क्या होता है, नॉलेज है, स्किल्स हैं। डिग्री तो यार जो तेरे पे है, वो डिग्री तो उसके ऊपर भी है, तेरे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है, वो चीज पूछी जाएगी ना वहां पे। तो क्या वो सिखाया जाता स्कूल के अंदर? नहीं सिखाया जाता। इस कारण से बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती। यही सब चीजें हैं। तो इसके अंदर पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल आ जाता है। आखिर पेरेंट्स क्या करें अपने घर के अंदर, पेरेंट्स क्या करें? सबसे बड़ा रोल जो यहाँ पे बनता है वो है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स को अपने घर के अंदर एक ट्रस्ट का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, एक रिलेशन रिस्पेक्ट का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, जिसका बच्चा सोचे कि यार मेरे पेरेंट्स जो है मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, मेरे पीछे खड़े हैं, कि अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, यार मुझे सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए पेरेंट्स के जब भी हो, पेरेंट्स जो हो, हमेशा एक गुड लिसनर बनो। कैसे? मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देख रखे हैं जो बच्चे के अंदर, जो क्लास 11th में जब बच्चा आ रहा था तो उससे बोलते तो पीसीबी ले, पीसीएम ले। क्यों लेते हैं? स्टेटस है ना सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ेगा। क्यों? तुम अपने बच्चे से तो पूछो भाई उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उससे तो कोई नहीं पूछता। क्या पता उसका मन हो आर्ट्स में, और आर्ट्स से कहीं वो जाना चाहता हो फोटोग्राफी के अंदर, तुम तो बोल दोगे ये सोसाइटी में कहीं चलता ही नहीं है। इस तरह के पेरेंट्स बनो यार, ठीक है।
दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा कि जब भी कभी अपने घर के अंदर तो बच्चे को थोड़ा सा अलाउ करो कि वो घर के कुछ काम करे, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जो कि उसके फ्यूचर में काम आएगा। किस चीज़ के लिए उसको काम आएगा कि जब भी कभी वो फ्यूचर में कोई डिसीजन ले किसी चीज़ को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो उसमें वो घबराए ना। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिनको मोरल की जरूरत होती है, जिनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये क्लास 12 के बच्चे मुझे समझ रहे होंगे डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। और अगर ये सब चीज़ें डेवलप नहीं होती ना, तो बहुत सारे लोगों को जॉब लेने में दिक्कत पड़ जाती है। वहाँ पे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके उस किताब के अंदर से क्या आया था, वो पूछेंगे करंट का क्या चल रहा है। वो पूछे आपके दिमाग पे जोर मारेंगे, वो आपके दिमाग पे जोर मारेंगे कि आखिर ये सोच सकता है, इसके पास वो पावर है कि अगर मैं इसको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल दूं तो वो उससे निकलने की कोशिश कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब चीज़ सिखाएंगे वहाँ पे। बच्चे के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे वहाँ पे कि बच्चे ने 90% लेके आया, 95% लेके आया, समझ रहे हो ना आप भी। तो और सबसे मेन बात, कभी भी बच्चे को कंपेयर मत करो किसी भी बच्चे से, चाहे वो राम का बच्चा हो, शाम का बच्चा हो, फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जा। तुम्हारा बच्चा है भाई, तुम समझो ना क्या गलती करती बेचारे ने, उसको अप्रिशिएट करो ना। अगर गलती करती उसको समझाओ ना, कुछ अच्छा करा तो उसे अप्रिशिएट करो ना। वो खुद आगे एफर्ट डालेगा, मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं अगर मैं गलती भी करता हूँ। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, दैट मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट ही इज ट्राइंग, सिंपल एज दैट। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो ये सब चीजें कहीं कंपेयर मत करो, ठीक है। तो इन सब चीजों को डेवलप करने की कोशिश करो, जो भी फायदा रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हें जॉब प्रोवाइड करने के लिए। इन सब चीज़ों को मैंने किताब पढ़ो, बहुत सारी किताबें आती हैं, और जहाँ से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद है तो वीडियो डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बताया है सही बताया है, ठीक है, मैं शेयर करूँगा दोस्तों। सो आज के लिए केवल इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।